All of you, myself Yogen Singh. Today your topic is respiratory system. The respiratory system ऑक्सीजन डिलीवर सिस्टम, ये ऑक्सीजन डिलीवर सिस्टम होता है। इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। These respiratory system is the set of organ that allow a person to breathe and exchange oxygen and carbon dioxide through the body. The integrated system of organ involved in the intake of exchange of oxygen and carbon dioxide between the body and environmental and including the nasal, pharynx, larynx, trachea, bronchial tubules and lungs and etc. organs are involved in respiratory system. The respiratory system perform two major tasks. दो मेजर टास्क होते हैं इसमें। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन। दोनों को फंक्शन अलग अलग हैं। दोनों में गैसेस जो होती हैं वो चेंज होके अलग निकलती हैं और इनटेक होती हैं। दीज आर फ्लो डायग्राम ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व द मैनी फंक्शन, मैनी ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व जस्ट लाइक नोज, माउथ, ट्रैकिया, ब्रांचुअल्स, लंग्स एंड डायफ्राम। फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत सारे फंक्शन होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। उनमें कौन कौन से फंक्शन जो मेन है? पहला, सप्लाइज ऑफ द बॉडी ऑक्सीजन टू डिपोजिट्स टू कार्बन डाइऑक्साइड, फिल्टर इंस्पायरेशन एयर, प्रोड्यूस साउंड, कंटेन रिसेप्टर्स टू स्मेल, रेग द बॉडी ऑफ सेंस एक्सेसिव वाटर एंड हीट, रेगुलेट ब्लड प्रेशर। ये सारे इसके फंक्शंस हैं, मेजरली फंक्शंस हैं ये। और इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन इसके होते हैं। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग पल्मोनरी वेंटिलेशंस कंसिस्ट ऑफ टू साइकिल फेसेस, इनहलेशन और एक्सहेलेशन। इनहलेशन में क्या होता है? आल्सो कॉल्ड इंस्पायरेशन गैसेस इनटू द लंग्स। इनहलेशन हम लोग इनहेल करते हैं, जो भी हम गैस इनहेल करते हैं वो क्या करती हैं, वो लंग्स तक जाती हैं और लंग्स में उसका इम्पोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन होता है। सेकेंड स्टेप हमारा लंग्स में होता है एक्सहेलेशन, आल्सो कॉल्ड एक्सपायरेशन गैसेस आउट द लंग्स। लंग्स से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है वो एक्सहेलेशन कहते हैं। दिस इज लंग्स, एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन या डायफ्राम। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एयर फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरमेंट एंट्रीज द नोज और माउथ ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। जब आप कोई भी चीज़ इनहेल करते हो, इंस्पायर करते हो, तो किसके द्वारा करते हो? एक तो नाजल कैविटी वहाँ प्रेजेंट रहती है, दूसरा नोज़ रहती है, माउथ्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और उसमें बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे लैरिंक्स है, ट्रैकिया है, फेरिंक्स है। इनका भी फंक्शन अलग अलग है। कंपोज द नोज एंड नाजल कैविटी, पैरानाजल, साइनोसिस एंड फेरिंक्स, throats, larynx, all part of the conducting portion of the respiratory system. These are location of nose and nasal cavity and throats. This is a pharynx and voice box. Nose, it is the first respiration passes through the which incoming एयर पासेस। सबसे पहला जो हम कोई भी अगर हम गैस इनहेल करते हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो मीथेन हो, चाहे वो कोई भी गैस हो, सबसे पहला रूट होता है हमारा नोज़। इसके लिए हम बोलते हैं फर्स्ट पाथ पैथवे। ये हमारा सबसे पहला पैथवे है, पहला रास्ता है। पार्टिकल्स ऑफ डस्ट स्टिक द म्यूकस, नोज़ में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो क्या करती है? डस्ट के पार्टिकल्स को वहीं रोक देती है, छान लेती है। वहाँ हेयर होते हैं, हेयर फॉलिकल्स, वो क्या करते हैं? नोज़ में प्रेजेंट रहते हैं और डस्ट या कुछ और भी चीज़ है उसको रोकने का काम करते हैं। इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल। इसको सेंस ऑर्गन भी बोलते हैं, जो कि ये किस में काम करते हैं? स्मेल में। द ऑल्फैक्टरी नर्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेलिंग। लोकेशन इज ऑल्फैक्टरी नर्व्स, दीज आर रिस्पॉन्डिंग द स्मेलिंग। स्मेलिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है। डिवाइडेड इंटू टू हैवी ऑफ द नसल सेप्टम। नोज़ टू भागों में डिवाइड होती है। पहला
जो नाजल सेप्टम होता है वो दो भागों में डिवाइड कर देता है। सेप्टम इज मिड वॉल ऑफ द नोज, कंटेन द पैरानाजल वेयर इज द warmth, contain cilia which are responsible for the filtering out foreign bodies। नोज़ में जो हेयर होते हैं और सिलियास होते हैं वो क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं किसको, एयर को और फॉरिजन पार्टिकल्स को। दीज आर, यहाँ पे सारी चीज़, यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे दिया है। ऑल्फैक्टरी नर्व्स आर रिस्पॉन्स फॉर द स्मेलिंग जैसे कि ऑल्फैक्टरी नर्व्स हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है स्मेल के लिए। इंटरनल नर्सेस वो क्या करते हैं, ओपन करते हैं कि एक्सटीरियर, जो हमारे नोज होते हैं ओपन करते हैं एक्सटीरियर। इंटरनल नर्सेस क्या करते हैं, ओपन फेरिंग्स को ओपन करते हैं। नर्जल कोर्चर्स क्या करते हैं, फोर्ड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन दैट इंक्रीज एयर ट्यूबुलेट्स एंड enhance that most air contains the mucous membrane provide any airway from the respiration। और भी बहुत सारी चीज़ों, मॉइस्चर या वार्म्स एंटिंग एयर फिल्टर करते हैं, क्लीन करते हैं। और रिसोटेटिंग चैम्बर्स ऑफ द स्पीच, जब आप बोलते हो तो वहाँ पे एयर आती है, जब आप सांस लेते हो तो बोलने के साथ में आप सांस लेते हो, वो भी यहाँ पे काम करता है। डिटेक्ट ऑर्डर इन द एयर स्ट्रीम, अगर आपको उस एरिया में स्मेल आ रही तो आपकी नोज़ बता देगी कि यहाँ पे स्मेल आ रही है। फेरिंग्स, कॉमन स्पेस बिटवीन द बोथ ऑफ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, दोनों में ये काम करता है। कॉमनली कॉल्ड इज थ्रोट्स में प्रेजेंट रहता है और ये दो भागों में डिवाइड भी हो जाता है। ऑरिजिनेटेड पोस्टीरियर टू द नोजल एंड ओरल कैविटीज और एक्सटर्नल इंटीरियर नियर द लेवल ऑफ द बाइफंक्शंस ऑफ द लैरिंग्स एंड इसोफेगस। आगे जो हमारा फेरिंग्स होता है वो लैरिंग्स एंड इसोफेगस में। कॉमनली पैथवे ऑफ द बोथ एयर एंड फूड, एक विंड पाइप में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बन जाता है, और एक फूड पाइप में, दो भागों में जो हमारा फेरिंग्स है वो कन्वर्ट हो जाता है। फूड पाइप हमारा स्टमक में जाता है और विंड पाइप हमारा कहाँ जाता है, लंग्स में। फ्लेक्सिबल लेटरल्स वॉल टू डिस्टेजेबल इन ऑर्डर टू फोर्स सॉल्ट फूड इन द इसोफेगस। जो भी हम खाना खाते हैं वो माउथ के द्वारा, लैरिंग्स फेरिंग्स के द्वारा हमारा इसोफेगस से स्टमक की तरफ जाता है। वहाँ पे एयर की भी आवश्यकता पड़ती है। तो क्या होता है, जो हमारा लंग्स वाला पार्ट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, लंग्स वाला पार्ट, वहाँ से एयर फिल्टर होके फूड के साथ भी चली जाती है। तो क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है बॉडी में। 3 सेक्शन ऑफ द फेरिंग्स, 3 सेक्शन होते हैं। इसमें कौन कौन से हैं, नारोफेक्सन, नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजियोफेरेंस। लैरिंग्स आप देख रहे हैं इस डायग्राम को, यहाँ लैरिंग्स होता है, यही हमारा पूरा वॉइस बॉक्स होता है। ये आगे जाके ईसोफेगस पे कन्वर्ट हो जाता है और वो क्या करता है, दो भागों में, यहाँ से फूड पाइप और यहाँ से विंड पाइप में कन्वर्ट हो जाता है। वॉइस बॉक्स इज़ अ शॉर्ट समवॉट सिलेंड्रिकली एयरवेज इन द ट्रैकिया, और ट्रैकिया और वॉइस, इसको हम लोग लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ट्रैकिया, फ्लेक्सिबल ट्यूब आल्सो कॉल्ड विंड पाइप। ट्रैकिया जो विंड पाइप, दिस इज़ अ ट्रैकिया, लैरिंग्स, और ये दो भागों में डिवाइड आगे हो गया है। ये हमारा कहाँ चला गया, लंग्स में, एक लंग्स, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। एक्सटर्नल थ्रू द mediatrums and lies the inferior esophagus is the inferior of the lungs. Cartilages rings inferior and provided rigidity of the tracheal walls ensure that the trachea remains opening of the times। जब भी हम सांस को लेते हैं तो ये क्या करते हैं, ट्रैकिया या ब्रंचुआ या लैरिंग्स फेरिंग्स, वो क्या करते हैं, वो ओपन हो जाते हैं, उनमें एक वॉल्व्स होती हैं, वो वॉल्व ओपन हो जाती हैं। एट द लेवल ऑफ स्ट्रीम एंजल ऑफ द ट्रैकिया, किस लेवल से आप या किस स्ट्रीम से आप एयर को ले रहे हैं। कुछ लोग सांस तेज़ लेते हैं, कुछ लोग स्लो लेते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपके लिए मैंने अवेलेबल कराया है, जो कि लंग से स्टार्ट होगा।
वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अच्छा लगे तो कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो दूसरों को रिकमेंड करें, मतलब शेयर भी करें। थैंक यू।